नमस्कार, खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। इस वक्त की दो बड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे दिल्ली लाया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे पंजाब हरियाणा बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में आज नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। आज 17 नए मंत्री शपथ लेंगे और इन दोनों ही खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। पहली खबर वही दीप सिद्धू जो लगातार 14 दिन से फरार चल रहा था। स्पेशल सेल लगातार इसकी तलाश कर रही थी। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और 14 दिन बाद पंजाब हरियाणा बॉर्डर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार होने वाला है। बिहार में नीतीश सरकार का आज कैबिनेट विस्तार होने वाला है। आज के कैबिनेट विस्तार में 17 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी कोटे से जहां 9 मंत्री बनेंगे, वहीं जेडीयू से 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार में युवा चेहरों को तरजीह दी गई है। नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, नीरज सिंह बबलू, आलोक रंजन और सुमित कुमार सिंह जैसे युवा चेहरों को मंत्री बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने 13 मंत्रियों के साथ 16 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी 2020 में। तभी से उनके मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज थी कि आखिरकार कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। और आज इस अटकलबाजी पर आखिरकार फुल स्टॉप लग रहा है। दोपहर 12:30 बजे यहां पर हम आपको बता दें कैबिनेट विस्तार होने वाला है और वो तमाम लोग जो शपथ लेने वाले हैं उनके नाम भी एबीपी न्यूज लगातार आपके सामने रख रहा है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार में बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट में नीरज बबलू का नाम भी है। 5 बार के विधायक नीरज बबलू अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं। मंत्री बनने से पहले नीरज बबलू से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्रीझा ने। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार आज और लंबे वक्त से इसकी अटकलें लगाई जा रही थी। दोपहर में 12:30 बजे शपथ ग्रहण है और आज बीजेपी से जिन संभावित मंत्रियों के नाम आगे आए हैं उनमें से एक नीरज सिंह बबलू हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपको। क्या कुछ आप जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार के लिए, जो कि आप पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, 5 बार से विधायक है, क्या कुछ आप उम्मीद है? देखिए, काफ़ी उम्मीद है। जिस क्षेत्र से हम लोग जीत करके आते हैं, खास करके भाजपा की तरफ से, उसमें मंत्री बनने का मौका किन्हीं को नहीं मिला था कोसी इलाके में। तो पहली बार हम लोग बीजेपी की तरफ से बन रहे हैं। एनडीए में तो और लोग मंत्री रहे हैं। विकास का काम होते रहा है 15 सालों में, लेकिन अब और ज़्यादा जो भी बचा खुचा विकास है निश्चित रूप से उसको रफ्तार मिलेगा। जो खास करके बिहार में हम समझते हैं कि बेरोजगारी के लिए लोग हल्ला किया करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी का सपना है और आत्मनिर्भर बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है। इन सपनों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए खास करके विशेष तौर पर हम लोग काम करेंगे कि इनको रोजगार मिले। सरकार तैयार है रोजगार देने के लिए, बस कोई दिलाने वाला चाहिए, बीच में लोगों को समझाने वाला चाहिए। तो वो काम हम लोग करेंगे। मंत्री स्तर से हम लोग इसका प्रयास भी करेंगे और हमने तो प्रयास शुरू भी कर दिया। हम तो अपने चुनाव से पहले ही आत्मनिर्भर बिहार के लिए काम शुरू कर दिया था अपने क्षेत्र में, और इसको पूरे बिहार में फैलाया जाएगा और उस पर मजबूती से काम करेंगे। बिहार में रोजगार डेवलप होगा, बेरोजगारी दूर होगी और बिहार आगे बढ़ेगा। सीमांचल को लेकर के क्या करेंगे? देखिए, सीमांचल में भी वही प्रॉब्लम है रोजगार का। तो हमारा टारगेट रहेगा कि कोई भी डिपार्टमेंट मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम रोज़गार मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास करेंगे और जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मिलता है हम लोग अपने पहले भी शुरू कर चुके हैं, इसको आगे और शुरू करेंगे। बैंक को जोड़ करके, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को जोड़ करके जो रोज़गार मुहैया सरकार करा रही है, कराएगी, इस काम को हम लोग प्राथमिकता देंगे ताकि युवाओं को रोज़गार मिले, युवा आगे बढ़े, युवा बेरोजगार ना रहे और पलायन न करे। इन बातों पर विशेष फोकस रहेगा हमारा। तो नीतीश सरकार के विस्तार को लेकर बीजेपी में बगावत भी शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर ये जान लीजिए। बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने मंत्रियों को लेकर पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। ज्ञानू ने आरोप लगाया है कि मंत्रियों के चयन में सवर्ण जातियों को नजरअंदाज किया गया है। ज्ञानू ने यह भी कहा कि अनुभवहीन लोगों को मंत्री बनाया गया जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ज्ञानू के मुताबिक अपर कास्ट ने बिहार में बीजेपी को खड़ा किया और उन्हीं को अहमियत इस विस्तार में नहीं दी जा रही है। ज्ञानू से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार तो हो रहा है, लेकिन साथ ही बगावत के सुर भी आ रहे हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, जो 4 बार बीजेपी से विधायक रहे हैं, पहले जेडीयू से भी विधायक रहे हैं। ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, इसमें आपको कहाँ कमी दिख रही है? देखिए, इस मंत्रिमंडल विस्तार में शुरू से विस्तार में नहीं, बनने के समय से कमी नज़र आ रही है।
मंत्रिमंडल जो बना उसमें 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। दोनों किस कम्युनिटी से बनाए गए? सबसे ज़्यादा 50% लोग अपर कास्ट के लोग जीते हैं इस भाजपा में। उसको एक डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, जिसको 2, 4, 5 जीते हैं उसमें उसको डिप्टी सीएम बनाया गया। अनुभवहीन को बना डिप्टी सीएम। कोई सुशील मोदी थे, बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, डिप्टी सीएम उनको हटाया गया यहाँ से, और डिप्टी सीएम ऐसे लोगों को बनाया गया। एक महिला जो डिप्टी सीएम बनी है, जो कल विजय प्रसाद श्रीवास्तव बोल रहे थे स्पीकर को, तो जो स्पीकर का नाम पता नहीं हो, अपने विधायक अपने पार्टी के स्पीकर का, जो स्पीकर अपने पार्टी से चुने गए हैं उनका नाम पता हो, डिप्टी सीएम बनी। किसी जिले से 3-3, 4-4 मंत्री हैं, कहीं से कोई मंत्री नहीं है, कहीं कोई सब 9 शिक्षा लोग मंत्री बन गए हैं। यहाँ पर कास्ट को तो अच्छा खासा दिया गया। इसी बार में आपको 4 ऐसे विधायक हैं जो राजपूत से हैं, ब्राह्मण से हैं, 2 हैं। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली बीजेपी में 16 एमएलए जीत के आए हैं। कम से कम 4 उसमें मंत्री बनना चाहिए बीजेपी से। एक डिप्टी सीएम बनना चाहिए था, उसमें एक डिप्टी सीएम बनना चाहिए था बीजेपी से, उन्होंने नहीं बनाया। आपकी क्या शिकायत है? आपको मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए आप नाराज हैं? नहीं, हम कोई नाराज नहीं। मेरे मंत्री बनना कोई जरूरी नहीं था। मंत्री में सही लोग को मंत्री बनना जरूरी था। मेरे मंत्री बनना कोई जरूरी नहीं था। मंत्री तो एक सीमा है, वो उस सीमा में ही बनते, वो तो विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, पार्टी का विशेषाधिकार है किसको मंत्री बनाना है। उसमें मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराजगी है कि गलत लोगों को बनाना। ये मंत्रिमंडल में एक फॉरवर्ड विरोधी, एक ये करना, मंत्रिमंडल में ये कायम करना, लोगों में मैसेज देना कि ये फॉरवर्ड विरोधी है। आप ये तो मीडिया में कह रहे हैं, क्या इसकी शिकायत आप नरेंद्र मोदी अमित शाह जी से करेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी अमित शाह जी से तो भेंट होगी नहीं, लेकिन आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से जरूर वहाँ पहुँच जाएगा जो हम बोल रहे हैं कि लोग नरेंद्र मोदी अमित शाह जी को कमजोर करने पे लगे हुए हैं। बिहार में देखिएगा कहीं वो स्थिति न हो जाए जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो स्थिति हुई, कहीं अपर कास्ट के इग्नोर करके कहीं वो स्थिति बिहार में न पैदा हो जाए। कि आपके खिलाफ पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है, इस तरह से आप बगावत कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी कार्रवाई, हम तो पार्टी के हित में बोल रहे हैं, कहीं पार्टी के हित में बोल रहे हैं। बहुत सारे विधायक लोग, सुबह से विधायक लोग फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, 1 दर्जन से अधिक विधायक बात हो चुकी है अभी तक, और सब मेरी जो राय है, सब लोगों की राय यही है। तो बीजेपी नेता ज्ञानंद सिंह ज्ञानू को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि मंत्रिमंडल विस्तार में ना ही सामाजिक ना ही क्षेत्रीय समीकरण का ख्याल रखा गया। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में आज जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है उनमें पटना की बांकीपुर सीट के विधायक नितिन नवीन भी हैं। 15 साल से विधायक नितिन नवीन ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को इस चुनाव में हराया था। मंत्री बनने के बाद नितिन नवीन क्या करेंगे, ये खुद उनसे सुनिए। तो बीजेपी की तरफ से मंत्री बनने जा रहे हैं आज नितिन नवीन। बांकीपुर से विधायक है और लंबे वक्त से आप मंत्री बनेंगे इसके कयास लगाए जा रहे थे। आज सभी पर जो है वो सारे पर्दा उठ चुके हैं और रिवील हो चुका है कि आज आप मंत्री बनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बधाई, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा जो 15 वर्षों का काम रहा है, मेरे पिताजी के आशीर्वाद से और माता के आशीर्वाद से और पिताजी के ही संघर्ष के बुनियाद पे मैंने काम शुरू किया था, और आज मैंने 15 वर्षों में उनके उस बुनियाद को और बड़ा करने का प्रयास किया। उस इमारत को, जहां विकास की चिंता उन्होंने की थी, उसको और बढ़ाने का काम किया। पार्टी के नेताओं का जो भरोसा और विश्वास रहा है मुझ पर, उस भरोसा और विश्वास पे खड़े उतरने का संकल्प है। कायस्थ समाज से आते हैं और मुझे लगता है इस बार मंत्रिमंडल में आप पहले मंत्री होंगे जो इस जाति के होंगे, तो क्या जाति एक बड़ी भूमिका रही, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि 15 वर्षों में मैंने पार्टी में काम किया। मुझे लगता है कि मेरे काम और लगातार जो संगठन के दायित्व हों या विधायक के रूप में वो प्रमुखता रही है। निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधि दिया जाता है, उसमें मैं जिस समाज और कुल में जन्म लिया हूँ उसके नाते हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पहला जो प्राथमिकता होता है काम। आज आप शपथ लेंगे, एक आखिरी सवाल है ये, क्या प्राथमिकता आप देंगे? किन किन क्षेत्र में विकास हो, किन क्षेत्र में प्राथमिकता आप देने की कोशिश करें? मेरा एक मानना है कि बिहार के जो बेसिक चीज़ें थी, चाहे वो शुद्ध पानी पहुंचाना हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, बिजली, ये इसके फर्स्ट फेज हम लोग पार किए हैं। और मेरा मानना है कि फर्स्ट फेज में भी कुछ इलाकों में अभी भी शुद्ध पानी की समस्या है, तो निश्चित रूप से फर्स्ट फेज के बाद जो सेकेंड फेज हमको लगता है शिक्षा और रोजगार, तो निश्चित में बिहार के शिक्षा में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेज हुए, अब कुछ क्वालिटी चेंजेज की बारी है, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी उस ओर लगातार लगे हुए हैं।
आपको बता दें, इस मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी कोटे से 9 मंत्री बनने वाले हैं, ऐसी चर्चा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित नाम इन 9 नामों में से है शाहनवाज हुसैन का। बीजेपी के कद्दावर नेता है, उनसे बात की हमारी सहयोगी निधिश्री झा ने। शाहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं और आज मंत्री बनने जा रहे हैं। सुबह सुबह आप आए सर, सबसे पहले तो बधाई। जी बहुत शुक्रिया एबीपी के दर्शकों का, आपका। इस बार आप केंद्र से सीधा बिहार में मंत्री बनने जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं बिहार को आगे लेकर जाएंगे? नहीं, अपनी जन्मभूमि के खिदमत के लिए प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है, उस पर पूरी तरह खड़े उतरेंगे और बिहार की खिदमत करेंगे, ईमानदारी और दयानतदारी से काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीधा बीजेपी कार्यालय से आप निकल रहे हैं। शपथ ग्रहण का जो वक्त 12:30 बजे का तय किया गया है और यहाँ पर देखिए कि तमाम समर्थक इनके साथ यहाँ पर है और केंद्र में ये मंत्री रह चुके हैं और अब बिहार सरकार में इन्हें मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया जा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जा रही है। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी, बहुत देर हो गई लेकिन आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत प्रतीक्षित विस्तार है। निश्चित तौर पर जो इस जनादेश के बाद जनता की अपेक्षाएं, विस्तार के बाद सभी विभागों का बेहतर तरीके से समन्वय होगा और जिस तरीके से जो नाम सामने आए हैं, निसंदेह क्षेत्र, जातीय समीकरण और लैंगिक आधार पर एक संतुलित मंत्रिपरिषद की ओर बिहार बढ़ रहा है और इस बाजी की जो कार्यशैली है, सबों को साथ लेकर के वो चलते रहे हैं और इस अलायंस में भी घटक दलों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, मिलकर काम करेंगे और बिहार के नवनिर्माण की जो यात्रा है उसको एक तार्किक परिणति पर पहुंचाने का जो ब्रिटिश पार्टी का संकल्प है उसको हम पूरा करें। जी, प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम शुक्ला जी, नतीजों ने तो ये साफ कर दिया था कि बिहार में इस बार बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी ही दिखाई देगी। मंत्रिमंडल विस्तार में भी वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने पहले ही गुस्सा जाहिर कर दिया इस बात को लेकर कि ना ही सामाजिक और ना ही क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा गया इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में। सामाजिक और क्षेत्रीय दोनों का संतुलन जो है रखा गया। हर विधायक के मन में जो है वो मंत्री बनने की तमन्ना होना स्वाभाविक है और उनके पास शिकायतें और सूचना देने का उनका अधिकार है। उन्होंने शिकायत की और सूचना दी है, स्वाभाविक तौर पर उनकी सूचनाओं का भी आदर किया जाएगा। अब ज्ञानेंद्र सिंह जी को मीडिया में कहने के बजाय पार्टी में बहुत सारे फोरम है, उस पार्टी के फोरम पर भी ये बात रखी जा सकती थी। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास आपकी आकांक्षा होती है, आकांक्षा न पूरी होने पर कई बार लोग जो है इस तरह की सूचनाएं भी देते हैं। जी, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता है। मृत्युंजय जी, वो संभावित नाम तो अब आपको भी पता चल गए होंगे, अब 12:30 बजे शपथ ग्रहण हो भी जाएगा, क्या कहेंगे? जी देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार में 84 दिन लग गए। मंत्रिमंडल के विस्तार में हो रही देरी को लेकर के बहुत सारे कयास अटकल लगाए जा रहे थे। हम लोगों का, हमारे नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी का दावा है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो जाएगा, अब हो भी रहा है, लेकिन ये सरकार नहीं चलेगी और मध्यावधि चुनाव के आसार बने हुए हैं। और बीजेपी में तो बगावत के सुर आप देख रहे हैं किस तरह से मुखर होकर के लोग आ रहे हैं। अब अंदर खाने बीजेपी में भारी बवंडर मचा हुआ है। मंत्रिमंडल का विस्तार मतलब आप फिर से वही बात कह रहे हैं, पहले तो आप ये कह रहे थे कि भाई इनकी सरकार बनेगी नहीं और अब आप कह रहे हैं कि ये जल्द गिर जाएगी और एक बार फिर से चुनाव के आसार है। नहीं, ये हमारे दावे में इसलिए दम है क्योंकि आपने देखा होगा कि जिनके सहारे बैसाखी पर ये सरकार है, आदरणीय मांझी जी, जीतन राम मांझी जी ने कहा, एक मंत्री पद का दावा उन्होंने किया था, मांग की थी, एक एमएलसी पद की मांग की थी, उनको नहीं मिला है एक मंत्री पद। अभी आप बीजेपी के माननीय विधायकों को देख रहे हैं किस तरह नाराजगी है। बहुत सारे विधायक तो खुद संपर्क कर रहे हैं
तो यानी आप लोग मौके का फायदा उठाने की फिराक में हैं आप नहीं, लोग। मौके चलिए आप का लोग बने रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ, चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए। मंत्री पद की शपथ लेने से पहले नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी के घर निर्दलीय विधायक सुमित सिंह और बीएसपी से जेडीयू में शामिल हुए जमा खान पहुंचे। मिठाई खिलाने का दौर चला। अशोक चौधरी ने इन दोनों विधायकों को समर्थन जुटाया था। उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने। मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और हमारे साथ हैं सुमित सिंह, अशोक चौधरी और जमा खान जी। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे अशोक चौधरी जी कि ये जो दो शख्स आपके दाएं और बाएं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दिख रहे हैं, इन दोनों को मंत्री बनाने में आपका बड़ा योगदान रहा है। आखिर अब क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं, क्या करेंगे? नहीं, मेरा मंत्रिमंडल तो मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव है और मुख्यमंत्री जी ने अपना विशेषाधिकार का प्रयोग किया और दोनों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हमारे टिकट पे नहीं भी लड़े उनकी भी पसंद नीतीश कुमार हैं, और जो नौजवान हैं चाहे वो किसी कास्ट और क्रीड के हों। जमा खान आते हैं मुसलमान कम्युनिटी से, सुमित जी भी पहले जीत के आए थे जेएमएम से, तो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट थे, लेकिन हमारी पार्टी को समर्थन दिए तो हमारी पार्टी में थे। संयोगवश जब टिकट बंटता है तो बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं, तो उन निर्णयों में सुमित को टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन सुमित दूसरी पार्टी में गया नहीं, इंडिपेंडेंट लड़ा और फिर जीत करके आया और आने के बाद नीतीश जी को अपना समर्थन दिया। ये सुमित सिंह, आपसे पूछेंगे कि आप तो अब पहली बार मंत्री बन रहे हैं, आपका खानदान भी रहा है, आपके पिता मंत्री रह चुके हैं, आपके दादा मंत्री रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि इस मंत्री पद का शपथ जो आप लेने जा रहे हैं इसे आप निभा पाएंगे? बिल्कुल, पहले भी हमारे घर में हमने अपने परिवार में देखा है और यह एक जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी को मैं पूरी तरह से प्रयत्न करूंगा कि उसको निभाऊं। जमा खान जी, आप जैसे वो इंडिपेंडेंट आए, इनफैक्ट उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन आप जो है बीएसपी से जीत करके आए और अब जेडीयू में आप मंत्री बन रहे हैं। जनता ने मुझे विकास का वोट दिया था। आप बात समझ सकते हैं, जो व्यक्ति मुस्लिम होकर मैं 1 लाख वोट पाया था, तो कहीं विकास का ही मुद्दा था, संघर्ष का मुद्दा था। मुझे बीएसपी में बता दिया, मैं बीएसपी से रहा था, बीएसपी का भी वोट मिला ईमानदारी से, लेकिन तमाम समाज को नोट दिया। ये उम्मीदें थी, ये उस निगाह देख रहे थे कि जमा खान जाएंगे विकास करेंगे। आज क्षेत्र के लोग तमाम लोग खुशी की लहर है, निश्चित जमा भाई वहाँ पहुंचे हैं तो क्षेत्र का हमारा विकास होगा। सकते हैं करीब 17 लोग, हम बता रहे हैं आपको बीजेपी कोटे से 9, तो वहीं जेडीयू कोटे से 8 लोग मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बिलारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। कन्हैया जी, आपने देखा किस तरीके से विरोध सामने आने लग गया है। 84 दिन पहले लग गए मंत्रिमंडल विस्तार में और उसके बाद ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू कह रहे हैं ना ही सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखा गया, ना ही क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखा गया। अब ज्ञानू जी पहले भी जब नीतीश कुमार ने उनको मंत्री नहीं बनाया था तो मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इस बार भी चूंकि मंत्री के रेस में थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज्ञानू जी की कोई औकात है भाजपा में कि वो प्रभावित कर सके। या तो वो उनको रहना ही पड़ेगा, वो क्या कर सकते हैं, वो है क्या औकात। वो तो पहले जेडीयू में थे, जेडीयू से भाग करके इधर आए और उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उसमें मुझे लगता है कि जैसे नीतीश कुमार ने नीतीश मिश्रा को भी नहीं बनने दिया, नीतीश कुमार से ये भाग गए थे विद्रोह करके, तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार इनको भी नहीं बनने दिए होंगे। मुझे जो अपना लगता है, संजय पासवान को भी नहीं बनने दिए। ये खबरें आ भी रही थी कि नीतीश कुमार ने कहा है कि भाई इन लोगों के बारे में आप कुछ विचार कीजिए, क्योंकि इन लोगों पूर्व काल में उनके साथ थे और विद्रोह किए थे, और मुझे नहीं लगता है कि कोई विद्रोह होने की स्थिति होगी। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कहा कि मध्यावधि चुनाव के आसार बन रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, बहुत सारे लोगों को जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। राजीव रंजन जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अस्वाभाविक नहीं है। आकांक्षाएं सबकी होती है, लेकिन एक निश्चित प्रतिशत तक ही मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी मिल सकती है। और जहाँ तक सवर्णों का सवाल है, पर्याप्त स्थान दिए गए हैं। जहाँ तक बाकी वर्ग, जाति, क्षेत्र, इन सबों का ख्याल रखा गया है। गठबंधन में शामिल सभी दलों का प्रतिनिधित्व है। उम्र को भी लेकर के युवा और जो सुलझे हुए बुजुर्ग नेता है, सबों को स्थान दिया गया। कुल मिलाकर के बहुत ही संतुलित विस्तार है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस पूरे मंत्रिपरिषद की कमान नीतीश कुमार जी के हाथों में। नीतीश कुमार जी एक शिल्पकार है, वो आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है और निसंदेह एक अच्छी चीज उनको मिली है। बिहार को आगे जाना ही है। बिहार की जनता की उम्मीदें इस
मंत्री परिषद से जुड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जी। को एक बड़े छलांग की ओर बढ़ाया जा सके। जी, आप सभी लगातार बने रहिए, चर्चा लगातार जारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।